गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम डायग्राम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम डायग्राम के थ्रू अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम है बार डायग्राम। बार डायग्राम में क्या होता है, वर्टिकल बार्स को बनाते हैं हम, डाटा को हम डायग्राम के थ्रू मेंशन करते हैं, शो करते हैं। जैसे फर्स्टली इस सम में देखो, ईयर दिया हुआ है 1961, 1967, 1981, 1991, 2001, 2011, ये हमें ईयर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमें पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। 50 करोड़ है, 70 करोड़ है, 78 करोड़ है, 92, 102, 115। तो ये ईयर और पॉपुलेशन दिया हुआ है। हमने इस टेबल से बार डायग्राम बनाना है। तो फर्स्टली हम कैसे करते हैं, देखो, एक तो हम बनाते हैं वाई एक्सिस एंड सेकंड हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं नीचे, ठीक है। जो नीचे लाइन होती है ये वाली हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जो ईयर्स हैं वो हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, ईयर्स, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर हम पॉपुलेशन शो करेंगे। अब देखो ईयर कौन कौन से हैं, ये गैप का आपका इक्वल होना चाहिए। ये देखो आपने ऐसे स्केल रखना है, सभी का गैप इक्वल लेना है। जैसे मैंने 1.5 का लिया है, 1.5, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4.5 सेंटीमीटर, देन 6 सेंटीमीटर, 7.5, 9, देन 10.5 और 12। तो सभी का गैप इक्वल होना चाहिए, आपका डिस्टेंस है यो। फर्स्टली देखो ऐसे इक्वल कर लो आप। अब इसी तरह से आपने इस तरफ लेना है वाई एक्सिस पे, मतलब 1.5 का सारा गैप सभी इक्वल ही होना चाहिए ऐसे। देखो अब ईयर है, फर्स्टली 1961 ईयर है, सेकंड 19, एक एक आपने ये कॉलम छोड़ते जाना है, 1971, 1981, देन उसके बाद है रजे 1991, ठीक है। नेक्स्ट है 2001। तो ऐसे ही आपने आगे बनाने हैं। फर्स्ट देखो, सबसे लेस वैल्यू जो है वो है 55, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 115। तो आपने गैप कैसे लेना है, देखो ये जो आपके इंटरवल्स है 6 और 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम आप 7 बनाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम देखो 20-20 का गैप लें तो फर्स्ट इंटरवल बनेगा 20, 40, 60, देन 80, 100 एंड देन 120, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिमिट कौन सी है, 115, जो इसमें कवर हो जाएगी। तो आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनी। तो 6 इंटरवल्स आपने लेने, फर्स्ट 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। तो ऐसे आपने इंटरवल्स लेने हैं। ये हो गया आपकी पॉपुलेशन जो कि करोड्स में दी हुई है इन्होंने। तो फर्स्ट है 1961 में जो पॉपुलेशन है वो 55 करोड़ है, तो आपने इसको 55 तक लेना है। 40 और 60 के बीच आ गया 50, और यहाँ तक बनेगा 55। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट आपने लेना है, ऐसे इन दोनों को मीट कर देना है और ऐसे मैच कर देना है। ये हो गया आपका 1961 का डाटा जो कि 55 करोड़ है, ऐसे मेंशन करना है। नेक्स्ट है 1971 का। 1971 की पॉपुलेशन वो 70 करोड़ है। अब देखो 70 किसके बीच आएगा, 60 और 80 के बीच के आएगा 70 करोड़। तो यहाँ तक जाएगा, इसको मैच करना है आपको ने। तो ये हो गया 70 करोड़, और 1971 की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 70 करोड़। नेक्स्ट है 1981। 81 की पॉपुलेशन जो है 78 है, 78 बिल्कुल 80 के थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ तक लेने हैं। ओके, तो ये कितना हो गया रजे, 78। ऐसे ही आपने ये सारा डायग्राम ड्रॉ करना है। ये सारा कुछ आपने मेंशन करना है कि ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हम इस एक्स एक्सिस पे अपने राइट हैंड में
ईयर्स को मेंशन करना है, वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन को। तो ये हो गया आपका बार डायग्राम। नेक्स्ट है बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, ये सेकंड टाइप है। इसमें देखो कैसे बनाना है। मल्टीपल मीन्स जिसमें हम बहुत सारी बार्स इकट्ठी बनाते हैं, जितनी हमें ये स्ट्रीम्स दी होंगी उतनी ही हम बार्स बनाएंगे। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एक स्कूल की हमें ये 3 स्ट्रीम्स दी हुई हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। देखो 2011-12 में आर्ट्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1200। तो मैंने भी एक्सिस ड्रॉ कर रखी है, एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्सिस पे हम लेंगे रजे ईयर और वाई एक्सिस पे हम लेंगे फैकल्टी। फैकल्टी मीन्स स्ट्रीम। तो हमें स्ट्रीम कितनी दी हुई है, 3। ईयर कौन कौन से हैं, 2011-12, 12-13, 13-14, 3 ईयर्स का हमें डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले है आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो 1200 हैं। तो देखो राजे, सबसे जो कम वैल्यू है वो है 350, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है 1200। तो हम मिनिमम देखो अगर 200 का गैप लें, 200, 400, 800, 1000 एंड देन 1200। तो ये 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया था कि ये सारे जो इंटरवल्स हैं वो 5 या 6 होने चाहिए। तो ये गैप सही है। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। तो ये हो गया आपका बार्स बना लिए हमने। अब नेक्स्ट है सबसे पहले 1200। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, एक ही बॉक्स आपने छोड़ देना है, 1200 तक ड्रॉ करना है। ऐसे, ठीक है। ये हो गया 1200। ये कौन सी स्ट्रीम है, आर्ट्स की। इस बॉक्स के अंदर ही आपने मेंशन करना है कि आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं। नेक्स्ट है साइंस के 800 स्टूडेंट्स। तो 800 यहाँ तक है रजी, यहाँ तक हो गया। ओके, तो हमने एस्टिमेट लेना है 800। ये कौन सी स्ट्रीम के बच्चे हैं, साइंस। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रीम है कॉमर्स। कॉमर्स के बच्चे हैं 400। तो 400 तक लाइन लगाएंगे हम। तो ये हो गए 400 और ये स्टूडेंट्स किसके हैं, कॉमर्स के। ये हो गया आपका 2011 एंड 12 का डाटा। नेक्स्ट जो है वो है ईयर 2012 एंड 13 का डाटा। 2012-13 में आर्ट्स के स्टूडेंट 1100 है। तो एक बॉक्स से ये छोड़ देना, ये हो गया आपका 11-12 का। अब हम यहाँ से 12-13 का स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है 1100 स्टूडेंट। तो 1000 और 1200 के बिल्कुल सेंटर में आएगा 1100। तो ये हो गया जी यहाँ तक। ऐसे आपने मीट करना है दोनों को। ये हो गया 1100 आर्ट्स के स्टूडेंट्स। सेकंड है साइंस के 900 स्टूडेंट। तो 900, 800 और 1000 के बीच जाएगा, बिल्कुल 900। तो यहाँ तक आपने ये मीट करना है। ये हो गया 900 स्टूडेंट्स हैं, ये है साइंस के। और 500 स्टूडेंट्स हैं, 504 और 6 के बीच जाएगा 5। तो ये हो गए कॉमर्स के बच्चे, 500 कॉमर्स स्ट्रीम के। तो ऐसे ही आपने ये बन गया 2011 एंड 13 का। और थर्ड आपने वैसे ही 1 2 3 यहाँ तक आपने बनाना है 13 और 14 का डाटा। ये हो गया आपका मल्टीपल बार डायग्राम। मीन्स जब हम इकट्ठी बार्स बनाते हैं, एक ईयर की ही इकट्ठी 3 बार्स बन गई। अगर स्ट्रीम्स 4 होती तो यहाँ पे 4 बार्स बन जाती। जितनी स्ट्रीम्स होगी उतनी बार्स बन जाएंगी। ये हो गया मल्टीपल। नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखो, डिवाइड करना मीन्स सिंगल बार को ही डिविजन्स में बांटना। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो, एक तो फैमिली ए है, एक फैमिली बी है, ठीक है। फैमिली ए का एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 1300, वो फूड पे खर्च कर रहे हैं, 700 क्लोथ्स पे, फ्यूल का खर्चा 500 रुपीज़ है, रेंट का 300, एजुकेशन का 200 और अदर एक्सपेंसेस 500। तो टोटल खर्चों इनको ऐड करके देखो, 1300 और 700, 2000, 2000 और 500, 2500, 2800, 3000 एंड 3500।
फैमिली बी का देखो 1500 प्लस 500 2000, 2000 और 800 2800 प्लस 200 3000, 3000 और 500 3500 और 4000। तो सेकंड फैमिली का जो एक्सपेंसेस है वो कितना हुआ 4000। तो हमने एक ही बार बनानी है और उसी को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है फैमिली ए का खर्चा। तो फैमिली ए का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो है 3500 और सेकंड फैमिली बी का है खर्चा 4000। तो देखो अगर हम 500 की गैप बनाए 500 सेकंड 1000 1500 2000 2500 3000 और 3500। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बार आप ऐसे 7 फिगर्स तक बनाओगे 500 1000 1500 2000 2500 3000 और 3500। तो ये हो गया रजी। ठीक है, ऐसे बनाना है। नेक्स्ट देखो फैमिली ए का टोटल है खर्चा 3500। तो हम 3500 तक इसको मीट करेंगे ऐसे 3500 तक। फैमिली ए का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो कितना है 3500। तो ये हो गया। अब फर्स्टली जो इन्होंने एक्सपेंस दिए फूड पे उसने 1300 रुपये खर्च किए। तो हम 1300 रुपये तक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे 1000 से थोड़ा सा ऊपर 1300 रुपये। ये हो गया 1300। अब नेक्स्ट जो है वो 1300 में 700 ऐड हो गया। खर्चा कितना होगा टोटल 2000। तो हम 2000 तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये 700 किसका हुआ खर्चा क्लोथिंग का। नेक्स्ट है फ्यूल 500 रुपये खर्चा और बढ़ गया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया 13 + 7 + 5 2500 रुपये टोटल खर्चा हो गया। तो हम 2500 तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है रेंट का 300 खर्चा और बढ़ गया। तो पहले 2500 रुपये था, अब 300 उसमें और ऐड कर दो। नेक्स्ट 200 अब एजुकेशन का खर्चा है। तो 200 ये एजुकेशन का हो गया। और लास्ट जो बचा वो खर्चा एक्सपेंसेस किसका है 500 अदर एक्सपेंस है। तो ये बन गया आपका फैमिली ए का। अब ऐसी रजे फैमिली बी का बनाना है। फैमिली बी के टोटल एक्सपेंसेस कितने थे 4000। तो हमने इसको 4000 तक ड्रॉ करना है। 4000 तक यहाँ तक जाएगा। ये हो गया 4000 फैमिली बी का एक्सपेंस। सबसे पहले कितना खर्चा था फूड पे फैमिली बी का 1500। तो आपने 1500 तक ऐसे इसको ड्रॉ करना है। सेकेंडली 500 खर्चा और बढ़ गया क्लोथिंग का। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए 2000। तो 2000 तक ये 500 रुपये खर्चा और बढ़ गया। नेक्स्ट है 800 उसका फ्यूल का खर्चा। 1500 + 500 2000 हो गया था। तो 2000 में 800 और बढ़ गया। तो खर्चा कितना हुआ 2800। नेक्स्ट 200 खर्चा और बढ़ गया रेंट का। फिर एजुकेशन के एक्सपेंस है जो वो 500 है। और लास्ट जो 500 है वो अदर एक्सपेंस है। तो ये हो गया फैमिली बी का पैटर्न। तो हमने नीचे क्या दिखाया फैमिलीज़ को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया उनका एक्सपेंडिचर। ये होती है एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। फैमिली ए का जो टोटल एक्सपेंस है वो 3500 और फैमिली बी का टोटल एक्सपेंसेस 4000। तो ये बन गया आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम कि हमने एक ही बार को कई हिस्सों में बांट दिया। तो ये हो गया सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।